पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जिस मनुष्य का मन नियंत्रित नहीं है, उस मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। वहीं जिस मनुष्य का मन नियंत्रित है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास शो हेलो पीएमसी में, और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि हम धैर्य और सब्र से कोई कार्य करते हैं तो उसका फल भी वैसा ही होता है, लेकिन वहीं अगर हमारा मन अशांत हो तो उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। लेकिन जब भी हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और हमें ज़रूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की, जो हमें इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, जो हमारे चैलेंजेस को फेस करने में हमारी मदद कर सके। और वो मार्गदर्शक आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल सकते हैं। जी हाँ, हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को हमारे साथ आपके लिए जुड़ते हैं, ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके, आपकी सभी उलझनों को दूर कर सके। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर हितेश वशिष्ठ जी, जो एक माइंड बॉडी सोल कनेक्शन कोच, इनर चाइल्ड कोच और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। साथ ही हितेश वशिष्ठ जी ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है सुंदरम स्पीक्स। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हितेश वशिष्ठ जी का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नम्रता, थैंक यू वेरी मच जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जो भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछें। जी, तो सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रश्न भेजते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि अपने दर्शकों के लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुँचा सके। तो हमारे पास आज भी कुछ प्रश्न मौजूद हैं। तो सर, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि क्या हमें छोड़कर जाने वाले हमें देख सुन सकते हैं? मेरी 14 इयर्स की डॉटर अचानक चली गई, कैसे मैं उस तक मैसेज भेज सकता हूँ? जी, तो देखिए, जो हमें छोड़ जाते हैं डेफिनेटली वो हमें देख सकते हैं। जब जिस भी डायमेंशन में वो होते हैं वहाँ से वो हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो हम करते हैं वो भी उस चीज़ को जान सकते हैं। और जहाँ तक मैसेज भेजने की बात है, देखिए जैसे एक कॉल करता है, दूसरा कॉल लेता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप उनको मैसेज भेजना चाहते हैं तो दूसरी तरफ भी कोई होना चाहिए मैसेज को लेने के लिए। सिर्फ ये है कि सेंडर रिसीवर दोनों होने चाहिए, तभी ही हम मैसेज भेज सकते हैं। और सबसे आसान तरीका मैसेज भेजने का यही है कि आप जब भी ध्यान करें, ध्यान के बाद उनका मंगल मांगें, और जितना आप उनका मंगल भेजेंगे उनको वहाँ पे वही एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी, और उसी से ही उनका आगे की जर्नी जो है आसान रहेगी। इसी से आपकी भी जर्नी आसान रहेगी। जी, तो सर, इसी के साथ आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो सर, शायद किसी नेटवर्क इशू के कारण हम ये कॉल नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है कि क्या नियर डेथ लाइफ एक्सपीरियंस सच होते हैं? मेरे फादर को हुआ था, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। जी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जैसे आपने भी सुना होगा, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद फिर से वो जग गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आजकल के समय में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। अगर आप इसकी सत्यता को जानना चाहें कि हाँ क्या है नियर डेथ एक्सपीरियंस और इसका मतलब क्या है, बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप क्लिनिकली डेड जब कोई व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया जाता है
और फिर से वो जाग जाता है, इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। और बहुत सारी रिसर्चेज में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक बहुत ही प्रचलित बुक है अनीता मूरजानी की, डाइंग टू बी मी, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस पर लिखी गई है। और दूसरी है प्रूफ ऑफ हेवन बाय डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध केस नियर डेथ एक्सपीरियंस का है जिसे हम विकी उमीपेक के नाम से जानते हैं। ये महिला अंधी थी और कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जो हुआ तो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पाई। तो अगर वो उनकी आंखें नहीं थी तो वो कैसे वो चीज़ को एक्सप्लेन कर पाई, तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं रिसर्च और उसके फैक्ट्स को बताता है। और सबसे प्राचीन कहानी जो हमारे उपनिषदों में वर्णित है, कहीं ना कहीं नचिकेता और यम धर्मराज, नचिकेता का भी जो वो एक्सपीरियंस यम धर्मराज के पास जाने का और वहाँ से वापस आने का, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि वो भी उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस था। तो वास्तव में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत रिसर्च है, आप इस पे जानकारी बहुत अच्छे से एकत्रित कर सकते हैं। जी सर, इस पे एक प्रश्न मेरे मन में और आया, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम अनुपमा शर्मा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी, प्रश्न क्या है अनुपमा जी? मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है मेरे। फर्स्ट है कि जब भी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ तो रेगुलर नहीं हो, कोशिश करती हूँ रेगुलर करने की, तो कुछ ना कुछ ना नेगेटिव इंसिडेंस मेरी लाइफ में हो जाता है। वो क्यों होता है? जी, तो कुछ भी स्टार्ट करती हैं तो इनके साथ नेगेटिव इंसिडेंस हो जाता है। जी। तो देखिए, जब भी हम ध्यान करें, भले ही ये अपनी सिचुएशन की बात कर रही हैं, भले ही आप किसी और परिस्थिति की बात करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जब भी ध्यान करें अपने आप को खाली करके बैठें, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ के बैठें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बिलीफ है जो हमारे साथ बना हुआ है कि जब भी मैं ध्यान करूँगी तो कुछ नेगेटिविटी ऊपर आएगी या मुझे परेशान करती है। मैं कहूँगा कि आप सिर्फ ये करें कि खाली होकर बैठें और जो भी आए उसको खुशी खुशी स्वीकार करिए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे फियर की वाइब्रेशन और लिमिटिंग बिलीफ कोई लगाएंगी तो सृष्टि उस फियर के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से वही चीज़ आपकी तरफ फिर से वापस लेकर आएगी। तो इस विचार को छोड़ते हुए ध्यान करें, इससे बहुत अच्छा होगा। जी, तो अनुपमा जी आपका दूसरा प्रश्न हम जान सकते हैं? यस मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, वैसे तो मतलब जैसे मैं पीएमसी को फॉलो करती हूँ तो आप लोग तो यही मानते हो कि सांसें ही हमारे जो हैं वो रियल गुरु होते हैं, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है। बहुत साल हो गए मुझे भटकते भटकते यहाँ से वहाँ, मतलब कितने ही मतलब जैसे मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह मैंने जहाँ पे भी ट्राई किया ना, मतलब मुझे आज तक मुझे रियल गुरु नहीं मिले। या तो मैं मतलब गलत डायरेक्शन में सर्च कर रही हूँ या कुछ तो गलत कर रही हूँ कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी सासू को ही गुरु मानूं या मुझे एक्चुअली में कोई सच्चा गुरु चाहिए भी। जी सर, मार्गदर्शित करें। जी, तो देखिए अनुपमा जी, अगर आप गुरु की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है गुरु का शरीर हो, गुरु एक शारीरिक अवस्था में आपके पास पहुँचे, जैसे मेरा और आपका एक भौतिक शरीर है, तो उसी प्रकार से गुरु आपको मिले। हमारे अवधूत जिनकी हम बात करते हैं और दत्तात्रेय भगवान की हम बात करते हैं, उनके गुरु कौन थे? उनका शरीर में, जो मैं कहूँ मनुष्य रूप में, उनका कोई भी गुरु नहीं, उनके 24 गुरु थे और प्रकृति से बहुत सारे गुरु लिए गए, एक पिजन, एक सर्प और बहुत सारी चीज़ें जिनसे उन्होंने सीखा, वो सब कुछ गुरु के माध्यम से उन्होंने उनको अपनाया। वास्तव में गुरु क्या है? गुरु एक दिशा है जो आपको बाहर से भीतर की ओर लेकर जाता है। तो कोई भी चीज़ जो आपको बाहर की सृष्टि में ना देखकर अपने भीतर की सृष्टि को देखने का प्रयास करवाए, वही गुरु है, क्योंकि वास्तव में वही आपको एक मार्गदर्शन वास्तव में देती है। और जहाँ तक अगर आपको कहे कि ह्यूमन फॉर्म में आपको गुरु चाहिए, देखिए वो कहते हैं कि व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स। अगर आप पूरी तरह से तैयार रहेंगी और आपके अंदर वो एक इच्छा है अपने गुरु को पाने की, वो प्यास है, और वो प्यास भी क्या, मैं कहूँ कि अगर आपके अंदर वो शरणागति का भाव है तो आपके गुरु अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। जी, तो अनुपमा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ, वशीष जी से बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
कपिल मिश्रा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं कपिल जी? जबलपुर। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम हमारा प्रश्न है उनका वो गाइडेड मेडिटेशन है थर्ड आई वाला, जी तो उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं, 7-8 महीने हुए कर रहा हूँ मैं, तो उसको कैसा क्या करना है, थोड़ा गाइडेंस के लिए चाहिए। जी 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 सर। तो देखिए सर, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, जो थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, बाकी सारी मेडिटेशन करते हैं, वो आपको रेगुलरिटी में नहीं करनी है। आपको आनापानसति, जो हमारा श्वास की क्रिया है, जो हमारी श्वास विद्या है, जो नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर आपको चलना है, उसको रेगुलर चलाना है। बाकी कभी एक हफ्ते में एक बारी, 2 हफ्ते में 2-3 बारी आप इस थर्ड आई मेडिटेशन और एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह जो मेडिटेशन है, उनको स्पेशल मेडिटेशंस को कर सकते हैं। बाकी देखिए, जब भी कोई भी ध्यान करें, याद रखें कि आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के ध्यान करना है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया नहीं है जहाँ पे हम अपना रिपोर्ट कार्ड साइन करते हैं, ए ग्रेड आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए, या मुझे इसका कुछ अंतर अपने जीवन में नहीं दिख रहा। हमें नहीं पता कि मेडिटेशन हमारे जीवन में कैसे एक सूक्ष्म स्तर पर हमारे साथ काम कर रही है। क्योंकि हमें नहीं पता, तो मैं कहूँगा कि केवल हम खुले दिल से एक्सपेक्टेशन लेस होकर ध्यान करें, और जब भी जो कुछ भी खुलना है वो अपने आप खुलेगा। आपको सिर्फ उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन छोड़ना चाहिए। जी, तो कपिल जी, जैसा कि सर ने बताया कि एक्सपेक्टेशंस लेस होके ध्यान करें, और जो भी आपको प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, मैं सुनीता बिहार से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, क्या प्रश्न है आपका? ये मुझे हितेश सर से क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सुनीता जी, नमस्कार। अपना प्रश्न बताइए। जी मैं बिहार से बोल रही हूँ सर, और मुझे आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। जी मैं समझ ही नहीं सकती सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं 1.5 साल से करीब एक मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, और मैं टीएमसी चैनल आपका प्रोग्राम जो आता है, शक्ति ताना, जितने भी आपका प्रोग्राम आता है टीएमसी चैनल में, वो मैं सारा देखते रहती हूँ। और जैसा कि मतलब पत्री सर बताते हैं कि हमारे अंदर भी सारे मतलब क्वेश्चन का आंसर है, तो वो मुझे मिलना भी शुरू हो गया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बीच बीच में मतलब ऊर्जा लेवल गड़बड़ से रहता है। कभी तो मैं आनंदमय कोष में आ जाती हूँ, कभी प्राणमय, कभी विज्ञानमय में मैं सारा मतलब वो चक्र ओपन हो गया, सहस्त्रार चक्र जो होता है ना सर, जी वो भी मेरा ओपन हो गया। सारा क्वेश्चन का आंसर ही आ रहा था। हमको बुक लिखने का भी वो आए गाइड, और आप मेरे मास्टर थे भी, देखे थे उसमें कि आप मेरे मास्टर है, लेकिन उसके आगे मेरा ऊर्जा पहुंच ही नहीं पा रहा है। कहाँ पे मतलब मुझसे गलती हो जा रही है, क्या हो जा रही है, यही क्वेश्चन पूछना था सर। जी तो देखिए सुनीता जी, गलती आपसे कुछ भी नहीं हो रही है। देखिए, जब हम कोई बीज लगाते हैं, एक ही बार में मैं कहूँ कि 1 महीने में, 2 महीने में उस पर फल लगने लग जाएंगे या फूल खिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रकृति भी हमें धैर्य बनाना सिखाती है। जैसे प्रकृति धैर्य से प्रगति करती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी अपने भीतर धैर्य, पेशेंस मांगती है। तो पेशेंस के साथ काम करें। ऐसा मत सोचे कि मुझे स्टक हो गई हूँ या मैं रुक गई हूँ और मेरी प्रगति नहीं हो रही है। आपको ये याद रखना है कि आपको अपना काम करते जाना है, अपना मेडिटेशन रेगुलर करते जाना है, और प्रेरणा रखिए। देखिए, राजा भगीरथ को गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए हज़ारों साल लगे, ना ही केवल उनको और उनकी पीढ़ियों को भी। तो अगर उन ऋषि मुनियों को इतना ध्यान करना पड़ा और हम कहें कि मैंने 10 साल ध्यान करके मुझे कुछ हो नहीं रहा, तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए अच्छा है कि आप रेगुलर अपना ध्यान करें। जो आपके लिए होना है वो अपने आप होता रहेगा, आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि ध्यान करें और रेगुलर ध्यान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हितेश राठौड़ है।
जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? और मैं राजस्थान से हूँ मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि मैं मेडिटेशन में आया हुआ है, साल भर हो गया मैम। तो अभी मुझे साइडों में से जैसे है ना प्रकाश की कोई बिंदु कोई आसपास से जैसे गुजरता हो ऐसे महसूस होता है मैम मुझे। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है मैम। जी जी तो देखिए हितेश जी, ये हितेश कॉलिंग हितेश हो रहा है। तो वास्तव में जो भी आपको ये अनुभव हो रहा है कि आपको एनर्जी बॉल्स आसपास से निकलती हुई महसूस होती हैं, इर्द गिर्द अपने महसूस होती हैं, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट्स हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने भीतर एनर्जी को और विकसित करने लगते हैं, वो हमारे अंदर और रिजर्व होने लगती है, रिजर्वोयर बनने लगते हैं हम। जैसे एक चीज़ किसी चीज़ को थाम के रख सकती है, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर भी एनर्जी की ज़्यादा मात्रा को अब अपने भीतर रोक के रखता है। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ती है तो हमें सूक्ष्म जगत की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जिनका शरीर नहीं है, तो उनका भी अनुभव हमारे पास होता है। तो इसे हम कहते हैं कि हम सेंसिटिव हो जाते हैं एनर्जी से। ये एक अच्छा संकेत है, पर इस संकेत के साथ आपको जुड़ के बैठ नहीं जाना, क्योंकि ये प्रगति यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। आपको नॉर्मल ध्यान करते रहना चाहिए। इमोशन, अपने जो अनुभव हैं वो आएंगे जाएंगे, पर आप अपना रेगुलर चलते जाइए। जी, तो हितेश जी, जैसा कि सर ने बताया कि ये संकेत अच्छा संकेत है आपको, लेकिन इस संकेत पर रुकना नहीं है, आपकी प्रगति नहीं रोकनी है। जैसे ध्यान आप करते आ रहे हैं वैसे ही ध्यान आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, नाम बताएं अपना। सुभाश्री जोशी, ओडिशा से। जी, प्रश्न क्या है आपका? ओके, तो मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मैं अपनी, मुझे पता है स्पिरिट गाइड तो है, मुझे सबसे होते हैं, मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ उनके साथ। और अभी और एक प्रश्न है कि मतलब वो लोग मेरे साथ अभी हैं क्या, मेरे स्पिरिट गाइड। और दूसरे प्रश्न है कि मिराकल्स होते हैं क्या। बस 2 ही क्वेश्चन है। जी मैम, अपना पहला प्रश्न आप दोहराएंगे? थोड़ा धीरे बोलिएगा ताकि हम आपके प्रश्न को समझ पाएं। जी जी जी, मैं पूछी थी हमारी जो स्पिरिट गाइड होता है ना, स्पिरिट गाइड। जी हाँ, वो अभी सब क्यों होते हैं, तो वो सब अभी हैं क्या मेरे स्पिरिट गाइड। जी, तो इनका पहला प्रश्न है कि स्पिरिट गाइड होते हैं और दूसरा प्रश्न है कि मिराकल्स होते हैं कि नहीं। जी। तो दोनों का जवाब हाँ है। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, हम किसी टीचर के नीचे सानिध्य लेते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में भी, दिव्य जगतों में भी हमारे कुछ टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, जो हमें हमारा वहाँ से मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उनकी ऊर्जा, जब हम मेडिटेट करते हैं तो उनकी ऊर्जा को भी अपने इर्द गिर्द ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। और जहाँ तक चमत्कार की बात है, आपका होना ही यहाँ पर चमत्कार है, ये चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार ऐसा नहीं है कि ये किया और कुछ आ गया। चमत्कार किसी वस्तु विशेष में नहीं है, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में नहीं है। चमत्कार आपके देखने में है। आप किस प्रकार से सृष्टि को देखते हैं, किस प्रकार से खुद को देखते हैं, किस प्रकार से दूसरों को देखते हैं, उसी में ही चमत्कार है, वहीं बसता है। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। बबीता करनाल से बोल रही हूँ मैं। जी बबीता जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ना मतलब एक तो मेरे को सपने बहुत आते हैं, हद से ज्यादा, और सपनों में ना मैं कांप जाती हूँ। और मेडिटेशन भी मेरे को 4-5 महीने से मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ। जी, तो इसके वजह से भैसा रहता है मेरे को। तो आपको बुरे सपने आते हैं? बुरा हो चाहे अच्छा हो, मेरे को एकदम से भय हो जाता है इतना ही, सपनों में कांप जाती है एकदम से। जी जी। तो देखिए मैडम, सपने सबको आते हैं, पर भिन्न भिन्न मात्राओं में आते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में सबको सपने आते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि भय नहीं डालें, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में भय डालते हैं तो वो चीज़ आपकी तरफ ज़्यादा आती है। तो सपने को सपने की तरह ही लें। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, एक पेड़ है, सड़क के किनारे खड़ा है, वो आता जाता बहुत सारे ट्रैफिक को देखता है, रिक्शा भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, पर किसी भी वाहन के साथ खुद नहीं बैठ जाता।
ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, स्वप्न भी बहुत सारे अनुभव हैं। उन अनुभवों को आने दें, जाने दें, पेड़ की तरह वहीं बने रहें और उनके साथ ना लगें। जब आप उनके साथ नहीं लगेंगे तो कोई भय नहीं आएगा। बाकी दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, जब भी आप सोने लगें पहले थोड़ा ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जब आप लेटें, आप अपने आप को ये कहें कि मैं अपने आप को उस ब्रह्म में लीन करने के लिए तैयार हूँ, उस डीप स्लीप को लेने के लिए तैयार हूँ, और जो कुछ भी मुझे इस स्लीप में होता है मैं उसको एक प्रसाद की तरह समझूंगी, और जब मैं सुबह उठूं तो फ्रेश उठूंगी। सिर्फ इतना इंटेंट आप अपना डाल सकते हैं, आप अपने आप में सुधार देखेंगे। जी, तो बबीता जी, जैसा कि सर ने बताया उस प्रकार आप ध्यान करें और सपनों से जुड़े नहीं, स्थिति से जुड़े नहीं, जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं उनको आने दें और जाने दें। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और वो वेट करते हैं कि कब हेलो पीएमसी का कार्यक्रम आएगा और कब वो अपने प्रश्न हमसे पूछेंगे। तो अगले दर्शक भी लाइन पर बने हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैडम मेरा नाम प्रवीण है और मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। जी प्रवीण जी, क्या प्रश्न? जी तेज जी का एक प्रोग्राम देख रहा था मैं सुसाइड के ऊपर। जी। तो उसमें एक जिक्र था कि सुसाइड जो केस होता है। हेलो। जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हम सुन पा रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हाँ, मैम मैं तेज जी से जानना चाह रहा हूँ, जैसे इनके प्रोग्राम में मैंने सुना था, ये बोल रहे थे कि जो सुसाइड केस होते हैं जी, वो सोल डिसाइड नहीं करती। जब सोल सब कुछ डिसाइड कर सकती है तो सुसाइड क्यों नहीं डिसाइड करती? जी प्रवीण जी। जी जी। तो देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे आते हैं, चलिए उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर की एग्जांपल देता हूँ। सोच के चलिए आप एक पिक्चर के हीरो हैं और एक्टर, डायरेक्टर, जो बाकी हीरो हीरोइन सब पिक हो गए हैं, और आपको जिस दिन काम करना शुरू करना है, पिक्चर की शूट करनी शुरू कर दी, आपने शुरू करी, फिर बीच में जाके उस शूट को छोड़ दिया। अब उस पिक्चर का क्या बनेगा? सब लोगों को भी दिक्कत होगी, जो एक्टर और भी लगे हुए हैं उनको भी परेशानी होगी, और जो पिक्चर बनी है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन का भी पिक्चर लिखते हैं, एक थीम पर निर्धारित करते हैं, और जब उस थीम को हम जीने लगते हैं, ये मुश्किलें आती हैं और किसी ने नहीं लिखी हैं, हमने खुद ही उनको चुना है, इन परिस्थितियों को चुना है। पर जब हम उन परिस्थितियों से भागने लगते हैं तब हम कभी कभी सुसाइड को ऑप्शन चूज़ करते हैं। पर मैं कहूँगा, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो क्या हुआ? जो पिक्चर आपने अपने लिए, जिसके लिए आपने जन्म लिया, उस पिक्चर को आपने अब अधूरा छोड़ दिया। अब उससे काम आसान नहीं होगा, काम और टफ हो जाएगा, नेक्स्ट लेसन और भी टफ हो सकता है, उसका इंटेंसिटी और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। जब भी किसी को भी सुसाइड का थॉट आए या कुछ ऐसी लालसा होए कि मैं अपना जीवन ले लूं, तो उस व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। सबसे पहले उस फीलिंग को थोड़ा डिले करना चाहिए, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें कभी कभी बहुत सारा साहस बंधा देते हैं, जो हमें इस डिसीजन पर ना जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। सुसाइड करना यानी कि जो मानव शरीर, जो गिफ्ट आपको मिला है, उसको कहीं ना कहीं व्यर्थ कर देना, उसका निरादर कर देना। जी, तो प्रवीण जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ मैम, नाम मेरा सागर हुआ, हम झारखंड से बोल रहे हैं। जी, क्या प्रश्न है आपका? फर्स्ट मैडम मेरा ये कि ध्यान में झटका लगता है, और कभी कभी 1 घंटा का ध्यान हमको 4 घंटा लगता है, और कभी कभी 10 मिनट लगता है। जी जी, तो देखिए सर, जैसे कभी कभी आपको भूख लगती है और कभी कभी भूख नहीं लगती, ऐसा होता है ना। तो क्या करते हैं हम जितनी भूख होती है उतना खाते हैं, जितनी भूख नहीं होती हम उतना कर देते हैं। पर हम अपनी भूख को, हाय मुझे खाना, भूख क्यों नहीं लग रही है, हम उस पर बार बार अपने आप को, अपने दिमाग को लेकर नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज़्यादा मेडिटेशन हो रही है, कम मेडिटेशन हो रही है, अच्छी मेडिटेशन हो रही है, नहीं अच्छी मेडिटेशन हो रही है, इस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं लगाना है।
क्योंकि अगर हम इस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे तो होगा क्या, हम अपने मेडिटेशन को ही जज कर रहे हैं। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को क्लियर कर पाएँ, अपने आप को खाली कर पाएँ। और अगर हम मेडिटेशन के माध्यम से ही अपने आप को भरते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए क्योंकि दूसरे को हो रहा है, या मुझे कभी 4 घंटे हुआ, कभी 10 घंटे हुआ या 10 मिनट हुआ, इस प्रकार से ना सोचें। अपने मेडिटेशन में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैं डिवोशन से नित्य कर्म जो मेरा है, मैं नित्य बैठूं, अपना डिसिप्लिन से बैठूं, और जो होगा मैं उसको समर्पित करता हूं, जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए स्वीकार करता हूं। और पर मैं अपनी जो दिनचर्या में जो मेडिटेशन का समय है लगाऊंगा ही लगाऊंगा, बैठूंगा ही बैठूंगा। अपना एक अनुशासन बनाएं मेडिटेशन करने का, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है मेडिटेशन का, उस पर हमारा जोर नहीं होना चाहिए, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि हमें ध्यान करना है, पूरे डिवोशन से ध्यान करना है, उसके रिजल्ट पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जी, बताएं। नमस्ते। नमस्ते, मैं मीनू बोल रही हूँ जयपुर से। जी, क्या प्रश्न है मीनू जी आपका? जी, मेरा प्रश्न है, जैसे मैं बुक्स देखती हूँ, जैसे मैं बुक्स बाय करने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लेनी है बुक, वो मैं लेकर और सोचती हूँ, मैं देखती हूँ कि मुझे ये बुक पढ़नी है, तो मैं लेकर तो आ जाती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती। जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि जैसे बुक जो बताना चाह रही है ना वो मैं ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, या जैसे कोई चीज मैंने उसमें पढ़ी तो या तो भूल जाऊँ या उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि एकदम बेचैनी रहती है। तो मैंने ध्यान का समय भी बढ़ाया तो बेचैनी और बढ़ गई कि नहीं, इसमें कुछ है जो मुझे सीखना है, ये कुछ बताना चाह रही है, लेकिन मैं कभी कभी तो रीड कर ही नहीं पाती हूँ प्रॉपर तरीके से। जी मीनू जी, जी। तो देखिए मैडम, अगर आप बुक्स को, जो बुक्स में लिखा है उसको क्वांटिटी वाइज पढ़ने पे ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम किताब खरीदते हैं हमें लगता है हमें 5 दिन में किताब को ख़त्म करना है, पर इससे ज़्यादा मैं कहूँगा आप 2 पन्ने पढ़िए। रात को सोने से पहले 2 पन्ने पढ़िए, पेंसिल लीजिए, मार्कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उसको समझिए कि वहाँ पे जो ऑथर है वो उस चीज़ को क्या कहने का प्रयास कर रहा है, और फिर अपने आप को प्रश्न पूछिए कि इसको पढ़ने के बाद मैं कैसे इसे अपने जीवन में उतार सकता हूँ। इसी चीज़ का आपको अनुशासन बनाना चाहिए। देखिए, आपको अपने जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अनुशासन। किसी भी चीज़ का अनुशासन अगर आप बनाएंगे, आप अपने जीवन में जो बदलाव है वो अपने आप नोटिस करेंगे। और बुक पढ़ना एक बहुत अच्छा अनुशासन हो सकता है। तो ज़्यादा पन्ने नहीं, कम पन्ने पढ़ें, भले ही एक पैराग्राफ पढ़ें, एक पेज पढ़ें, पर उसे वहाँ तक ना छोड़ें और ये पूछें कि कैसे मैं इसे अपने जीवन में उतार सकता हूँ। जब आप इस प्रश्न को करेंगे आपको एक मार्गदर्शन भी मिलेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, और साथ में तो आप ध्यान कर ही रहे हैं, इसके साथ चलिए। और दूसरी चीज़ इसे याद रखिए कि हम जब किसी चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं, भले जैसे आज मैंने कोई चीज़ सीखी, मैं आज के बाद उसे करने का प्रयास करूँगा, मैं गलतियाँ करूँगा, मिस्टेक्स होंगी, पर कभी कभी क्या करते हैं हम अपनी मिस्टेक्स के साथ ज़्यादा चिपक जाते हैं, अपने आप को जज ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में जो सीखा है उसे धीरे धीरे उतारिए, पर इसके साथ साथ अपनी गलतियों के प्रति भी जेंटल रहिए। अपने आप को कोसिए मत कि मैं नहीं कर पा रही या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, इस प्रकार से मत सोचिए। और डिसिप्लिन के साथ अपनी किताब पढ़ें, 1 पेज, आधा पेज, जितना भी आपको ठीक लगे, और साथ में ध्यान करें। जी, तो मीनू जी, जैसा कि सर ने बताया कि धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं, पहले थोड़ा पढ़ें, फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते जाएं और आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम। जी, नाम बताएं अपना। मैम, मुझे मेडिटेशन करना है, तो जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो मैं रायपुर से कर सकती हूँ क्या? जी मैम, मैं आपका नाम जान सकती हूँ पहले? मैं अनीता साहू बोल रही हूँ। जी अनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बलौदा बाजार से। जी, तो एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा दोहरा दें। मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ मैम, लेकिन मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं रायपुर से कर सकती हूँ क्या जी मेडिटेशन? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेंटर्स हैं, रायपुर में भी सेंटर हैं,
और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन सेशंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी अभी मास्टर बनो प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे आपको कहीं भी फिज़िकली जाने की आवश्यकता नहीं है, पर आप ऑनलाइन बैठकर जूम पर अपने मोबाइल पर ही उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी ज्वाइन करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं। आप हमारे सेंटर्स में भी जा सकते हैं। अगर आप पीएमसी हेल्पलाइन पर अपना ये प्रश्न छोड़ेंगे तो आपको जो रायपुर में हमारे जो मास्टर्स हैं मेडिटेशन सिखाते हैं उनका सबका एड्रेस आपको मिल जाएगा। जी, तो जैसा कि सर ने बताया आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। सर मैम मेरा नाम बंता है, मैं गोरखपुर जिले से यूपी से बात कर रही हूँ। जी क्या प्रश्न है? मैम मेरा प्रश्न है, ध्यान करते समय अगर कुछ अविश्वसनीय अनुभव हो तो साधक क्या करे, किससे पूछे? जी देखिए, जैसे हम अपनी मेडिटेशन में, पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटी में हम क्या करते हैं, हम 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं, सज्जन सांगत्य भी करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है, हम ज़रूर कहते हैं कि आप अपने मेडिटेशनल जो ग्रुप है उसमें ज़रूर इसे साझा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। हम शेयरिंग इसलिए नहीं करते हैं कि मेरी नाक ऊँची हो, हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है, और जब हम अच्छी ऊर्जा विस्तृत करते हैं तो अच्छी ऊर्जा का ही सब जगह पे विस्तार होता है। तो आप किसी से शेयर करना चाहें इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और बाकी अपने अनुभवों को लिखें, पर अनुभवों के साथ चिपके नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कोई बहुत अच्छा अनुभव हुआ या कोई बहुत बुरा अनुभव हुआ, हम उसके साथ उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं और दिन रात उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। पर याद रखिए, अनुभव होना हमारी यात्रा का अंत नहीं है। अनुभव एक यात्रा का हमारा पड़ाव है, जिसके निकल कर जिससे गुजर कर हमें आगे जाना है। तो आप वहाँ रुके नहीं। अनुभव हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपको अविश्वसनीय अनुभव हुआ, पर उसे अनुभव की तरह ही लें, उससे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपकी यात्रा यहाँ तक खत्म नहीं होगी। जी, तो बबीता जी, जैसा कि सर ने बताया कि अपने अनुभवों को साझा करें, उनको लिखें, और अगर आपको लग रहा है कि उस अनुभव से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। हम हर शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे जुड़ते हैं आपके प्रश्नों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रानी व्यास है, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी एक्चुअली मुझे 5-6 मंथ हो गए हैं ध्यान करते हुए, और मुझे मतलब ध्यान में बहुत ज्यादा गहन उतरने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं और क्या करूँ कि जिससे मैं ध्यान का जो कहते हैं ना परम आनंद प्राप्त कर सकूँ। बस मुझे यही चाहिए। जी रानी जी सर। तो देखिए मैडम, अगर आप ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए, और अगर आप गहरा उतरना चाहते हैं तो ज़्यादा देर बैठिए, इंटेंसिटी अपनी मेडिटेशन की बढ़ाइए थोड़ी सी। अगर आप आधा घंटा बैठते हैं तो कम से कम 1 घंटा करिए, अगर 1 घंटा करते हैं तो 2 घंटे करिए। अपना गोल सेट करिए। 1 घंटा जी, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठती हूँ ध्यान में, और जब भी अदर भी टाइम में मिल जाता है मुझे तो वही जो म्यूजिकल ध्यान आता है उसको लगा के मैं कभी भी बैठती हूँ जितना टाइम मुझे मिले। जी बहुत अच्छी बात है। आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो एक सिटिंग है, जैसे आप 1 घंटे के करते हैं, उस सिटिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए, अभी 1.5 घंटा करिए, और एकदम से 1.5 घंटा अगर नहीं भी होती तो आप ऐसा कर सकते हैं, हर हफ्ते में 2-2 मिनट बढ़ाइए। ऐसा करने से 3 महीने में आप आधा घंटा कवर कर सकते हैं और 1.5 घंटे का एक बार में आप ध्यान करने लगेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा आप 2 घंटे की तरफ भी जा सकते हैं। पहला तो ये, और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप स्वाध्याय करिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, पीएमसी पे बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ हैं, उनको देखिए ताकि वो आपके अंदर उतरे। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो आपने सीखा है मेडिटेशन से, जो आप दूसरों के अनुभव सुन के करते हैं, तो उससे लिखिए, जिसे हम कहते हैं जर्नलिंग। जैसे हम रात को अपने
जीवन का दिनचर्या लिखते हैं ना कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको ये लिखना चाहिए कि मैंने जो आज पढ़ा, जो मैंने सीखा, उससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, या मैं क्या सीख अपने जीवन में वहाँ से लेकर जा सकती हूँ। इस तरह की एक छोटी सी सूची रात को बैठकर बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उसी चीज़ को प्रयास करके उतारने की कोशिश करें। बाकी याद रखें, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ मैट पर बैठ के ध्यान करें और ध्यानी बन जाएं। जब हम अपनी मेडिटेशन के ज्ञान को अपने जीवन में जीते हैं, तब वास्तव में हम आनंद को पाते हैं। तो इसी से ही आपको चलना है। आप जो सीख रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारिए, तभी मेडिटेशन कंप्लीट होगा। जी, तो रानी जी, जैसा कि सर ने बताया कि अपने ध्यान की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं, साथ ही साथ स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, अपने ध्यान के अनुभवों को लिखें। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नर्मदा पटेल है, लोनारा। जी निर्मला जी, क्या प्रश्न है आपका? नर्मदा पटेल, लोनारा। जी नर्मदा जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछ रही थी कि मेडिटेशन में ध्यान तो मेरा बहुत लगता है जी। अच्छा, पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई सिर से जैसे कोई चींटी निकल रही, तो ऐसे बार बार होता है। कभी ठंड सी कम नहीं आती है तो बार बार ठंड रोमच खड़े हो जाते हैं। जी अच्छा, तो ये भी लगता है। और कभी कभी तो इतने ध्यान लगते हैं, कुछ काम भी इधर दिखते हैं, उधर ध्यान भी लगते हैं। जी, तो ऐसा क्या होता है? कभी कभी घबराहट सी होती है। जी जी तो देखिए मैडम, जब हम ध्यान करते हैं, आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा सिर्फ ये जो स्थूल शरीर है, ये एक शरीर है, इसके अलावा भी बहुत सारे शरीर हैं। तो जो आपका अनुभव है, जैसे आपको अपने अंदर चींटी सा महसूस होना, या आपको कपकपी, या जो वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपके प्राणमय कोश में जो प्राणिक ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, जिसको आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर उतार रहे हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब प्राणमय कोश हमारा साफ होता है, तभी हमारा जो स्थूल शरीर होता है वो साफ होता है। और अगर मैं कहूँ कि बीमारी जो होती है पहले प्राणमय कोश में बनती है, अगर प्राणमय कोश में सफाई हो जाएगी तो बीमारी आपके जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, उससे भी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी बॉडी को क्लियर कर रहे हैं, अपने प्राणमय कोश को साफ सफाई कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत है। बस इसी प्रकार से अच्छे से अपना ध्यान रेगुलरली करते जाइए। जी, तो नर्मदा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, हम चर्चा कर रहे थे डेथ लाइफ एक्सपीरियंस की, तो आपने कहा था कि वो होते हैं। तो यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि क्या ये सिलेक्टेड सोल्स को ही होते हैं, कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है डेथ लाइफ एक्सपीरियंस, क्या इसके लिए हमें बहुत ध्यान करना होता है? क्या कई जन्मों का ध्यान इस एक्सपीरियंस को करने के लिए करना पड़ता है हमें? देखिए, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं नम्रता, वो यूजुअली किस प्रकार से होते हैं? जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, या किसी का सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, और वो स्ट्रेचर पर हैं, और ऑपरेशन सर्जरी होते होते वो अपने शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के अनुभवों को हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, जैसे ऑल ऑफ सडन जो चीज़ आती है। बाकी इसके लिए ध्यान अनुभव किसी को भी हो सकता है। ये जैसे बहुत सारी रिसर्च में ये भी लिखा गया है कि जैसे डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं RCT कराने के लिए, और जब वो एनेस्थीसिया देते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ऐसा इसका ध्यान से एज सच कोई लिंक नहीं है। पर हाँ, अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ये कहती है कि 10 में से 1 व्यक्ति को कहीं ना कहीं नियर डेथ एक्सपीरियंस अपने जीवन में आया होता है। वो क्या कर्म भी जुड़े होते हैं इससे, कि हमारे कर्मों पर भी निर्भर होते हैं ये? हाँ, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है। देखिए, बहुत सारी रिसर्चेज में अगर हम किसी की कहानियाँ पढ़ें, किसी की जो लाइफ जर्नी उन्होंने लिखी है, तो हम देखेंगे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से पहले और नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उनके आचरण में ज़मीन आसमान का अंतर था, और उनका जो लाइफ का फ़िलॉसफी है वो भी बदल गया है। जैसे मैं अनीता मूरजानी की बात करूं, उनको उनकी बुक है डाइंग टू बी मी। उनको हॉजकिंस लिम्फोमा कैंसर था, तो जब उनका सर्जरी होने लगा तो वो मतलब कि उस कैंसर की अवस्था में अपने शरीर से बाहर चली गई। पर जब वो शरीर में वापस आई तो कैंसर रिवर्स होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि एकदम से व्यक्ति कैसे रिवर्स करना सब कुछ शुरू कर सकता है।
और दूसरा क्या हुआ कि उनको अपने जीवन का जो लाइफ पर्पस था वो समझ आया। क्योंकि जब आप अपने शरीर को छोड़ के किसी भी उनको हम कहते हैं बार्डो प्लेन्स, जो लाइफ के बाहर के हमारे सूक्ष्म जगत के प्लेन्स हैं, जब आप उन जगतों में जाते हैं तो क्या होता है, आपका एक ईगो बॉडी नहीं है। अब ईगो बॉडी नहीं है तो आपको एक अपना पर्पस, अपना रिव्यू, अपना सब कुछ समझ आता है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया था और मुझे क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको ज्ञान होने लगता है। और जब इस चीज़ का ज्ञान होता है फिर आप एक राय बनाते हैं अपने लिए, एक अपना निर्णय लेते हैं कि हाँ मुझे जाना है, अभी मेरा समय नहीं हुआ, मुझे जाना चाहिए। और फिर जब आप वापस आते हैं तो बहुत बार लोगों के साथ ये देखा गया कि उनका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है और जैसे वो जीवन को जीते हैं, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है। आप देखिए कि कई लोगों ने कोविड के समय में मृत्यु के बहुत निकट गए, बहुत ज़्यादा छूक कर वापस आए। आज के समय में अगर आप उनको जीवन के बारे में पूछेंगे, उनका रवैया जीवन के बारे में बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि जो मृत्यु हमें सबसे ज़्यादा जीवन के बारे में सिखाती है। सो मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, क्योंकि मृत्यु से ही आर्ट ऑफ लिविंग सीखा जा सकता है कि जीवन जीने की कला क्या है। जी, वो सर कहते हैं ना कि जब चीज़ होती है तो उसकी कद्र नहीं होती और जब वो चली जाती है तो उसकी कद्र बढ़ जाती है। बिल्कुल जी। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आया कि जब मृत्यु का एक्सपीरियंस होने लगा तो जब सोल बाहर गई, सोल वापस आई, तो उसको ये अनुभव हुआ कि अब जीवन को जो है कि एक अलग दृश्य से देखना है। लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो ऐसा भी सुना है कि तब भी सोल डिसाइड करके आती है, लेकिन कुछ समय तक उसको याद रहता है, बाद में वो भूल जाती है और फिर वो नए अनुभवों को, नए ज्ञान को प्राप्त करती है। तो ऐसा क्यों होता है सर कि वो सोल भूल क्यों जाती है? जी देखिए, जो जीवन और जीवन से पार का जो हमारा एक तरह से सिस्टम बना हुआ है, इस गेम को अगर आप समझना चाहें, दिस इज़ अ गेम ऑफ फॉरगेटिंग एंड नोइंग, भूलने की और जानने की। देखिए, अगर मैं सब कुछ जान के ही अपने शरीर में आऊँगा तो मैं क्यों परिश्रम करूँगा, क्यों पुरुषार्थ करूँगा? मेरे अंदर वो बीज अवस्था में मेरे अंदर मौजूद है कि मैं आत्मा हूँ या मैं इस उद्देश्य के लिए आया हूँ, पर उस धरती पर मैं क्यों आया? ताकि उस बीज को मैं अंकुरित कर पाऊँ, अब उसे पेड़ के रूप में, तरु के रूप में उसे निखार पाऊँ। इसीलिए हम जीवन लेते हैं और इसमें हमें जो जीवन की परिस्थितियाँ वो नीचे नहीं धकेलती हैं, वो हमें प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि परिस्थितियों से होकर ही हम अपने तरु स्वरूप को, जो हमारा परमात्मा आत्मा स्वरूप है, उसको जान पाते हैं। और ये माया के इर्द गिर्द होता है, क्योंकि माया हमें इस प्रकार से जब हम आते हैं तो माया हमारे ऊपर आ जाती है, उसकी जो परत है हमारे ऊपर बन जाती है और वो हमें भूलने पे कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। पर माया भी क्यों करती है? ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएँ, जी पाएँ। देखिए, जानना और जीना दोनों में अंतर है। हम जानते हैं, आप और मैं, हम सब जानते हैं। आज आपसे कोई और मेरे से कोई पूछे हम कौन है, हम कहेंगे मैं आत्मा हूँ, पर क्या वास्तव में हम जी रहे हैं? इसीलिए हम जानते हैं पर जीने के लिए जीवन लेकर आए हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों की प्रश्न आया, मेरे प्रश्न तो खत्म नहीं हो रहे हैं जी। तो सर इनका प्रश्न है कि क्या हम अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकते हैं या हमें इसे बदलने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत होती है? जी, तो देखिए, आप अपनी सृष्टि के खुद रचनाकार हैं, आप ही खुद लिखते हैं। जब पिक्चर आपकी है तो आप ही डायरेक्टर, आप ही एक्टर, आप ही विलेन। अब ये आपका निर्णय है कि आप क्या करना चाहते हैं। गुरु क्या करते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, गुरु आपको दिशा देते हैं। हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे सामने भगवान भी आके खड़ा हो जाए तब भी मैं नहीं करूँगा अगर मैं तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं तैयार हूँ तो मेरे सामने एक छोटा सा बेजुबान जानवर भी आके खड़ा हो जाए, वो भी मुझे कोई शिक्षा दे सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से हम देखें, हमें सिर्फ यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी सृष्टि के रचनाकार खुद हैं, और गुरु जब हम रेडी हैं तो गुरु आएंगे, जो सीखना है हमें सिखा जाएंगे, और वास्तव में हमारी श्वास हमारा गुरु है। जी, तो हम स्वयं ही अपने गुरु हैं, बस हमें जानने की ज़रूरत है। जी जी। सर अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि अगर सोल इमोर्टल है तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, नंबर्स ऑफ सोल्स कैसे बढ़ रहे हैं? जी, तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं, इमॉर्टैलिटी का पॉपुलेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं सोचूं कि अगर सोल मरती नहीं है तो सोल को जन्म लेना होगा और फिर वो
बार बार जन्म लेके यहाँ आती रहेगी और पॉपुलेशन बढ़ाती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब हम इमॉर्टैलिटी की, अपने अमरत्व स्वरूप की बात करते हैं, तो हम वास्तविकता में अपने वास्तविक रूप की, जो हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी बात करते हैं। वो जन्म लेता भी है, वो जन्म नहीं भी लेता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको इमॉर्टैलिटी यानी कि उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में, जिस आत्मा को यह पता चल गया कि वो इमॉर्टल है, तो उसका तो सारा काम हो गया, उसको तो मोक्ष मिल गया। फिर वो जन्म ले ना ले, उसके साथ पॉपुलेशन का कोई लिंक नहीं है। और दूसरी चीज़, आत्मा अपने आप को बहुत सारे स्प्लिट्स में, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, बहुत सारे अंशों में बांट सकती है। ऐसा नहीं होता कि एक आत्मा एक ही शरीर में आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक आत्मा अपने आप को स्प्लिट कर लेती है 6-7 रूपों में और 7 रूप लेती है। तो इमॉर्टैलिटी का और पॉपुलेशन का कोई लिंक नहीं है। जी सर, ये आज एक नई चीज़ पता चली कि आत्मा जो है अपने अंशों को भी स्प्लिट कर लेती है। तो इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। संजू चौधरी। जी संजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं? राजस्थान के सीकर जिले से बात कर रही जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न पास्ट लाइफ रिग्रेशन से है। जी। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसे ध्यान से, अभी मैंने 3-4 महीने से ध्यान शुरू किया है, तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे कर सकती हूँ, या खुद से, या फिर मतलब कोई सेशन लेके, उसके बारे में पूछना था। जी सर। तो देखिए मैडम, अगर आपको किसी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल पेट दर्द के लिए पेट दर्द की दवा होती है, अगर आपको पेट दर्द नहीं है तो क्या आप पेट दर्द की दवा खाएंगे? तो ठीक उसी प्रकार से आपको अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है तो पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। और फिर जो ऐसे नहीं है कि वो खुद कर सकते हैं, आपको उसका लिए किसी की गाइडेंस की, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की आपको सहायता चाहिए होती है, जो आपको बताएंगे कि आपको रिग्रेशन थेरेपी अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट की राय से ही आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और एक समय पर जाके 3 घंटे के लिए ध्यान करना लग जाते हैं, 40 दिन अगर आप रेगुलर 3 घंटे के लिए ध्यान करते हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने आप ही अपने ध्यान में अपने पास्ट लाइफ का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप मिलेगा। ठीक है जी, तो संजू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सर, अगला प्रश्न भी ले लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है कि क्राइम क्यों होता है? क्यों एक ऑनेस्ट व्यक्ति को इतना सफ़र करना पड़ता है? क्यों एक पावरफुल व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ है और जो कमज़ोर हैं उन्हें दबा के रखा जाता है? जी, तो देखिए, अगर हम बहुत बार ये कहावत कहते हैं अपने लिए कि मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी और मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। हम ये शब्द इसलिए कहते हैं कि क्राइम क्यों है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है। हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उनके इसी जन्म को देख रहे हैं। वास्तव में आत्मा का एक जन्म नहीं है, आत्मा बहुत सारे जन्मों से होकर, बहुत सारे अनुभवों को लेकर यहाँ तक पहुँचती है। तो किसी के साथ अगर अच्छा हो रहा है, किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल होता है उनके प्रारब्ध का होता है कि हम पीछे से जो अपने साथ लेकर आते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं फलित होता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपके पुराने प्रारब्ध अच्छे नहीं होंगे, प्रारब्ध आपका ठीक नहीं रहा है। हमारे कर्म जो होते हैं वो एक पनिशमेंट नहीं, हमारा अनुभव होते हैं। जैसे आप मिर्ची खाएंगे तो मीठा भी खाएंगे, जैसे आप आत्मा स्त्री का भी शरीर लेती है, आदमी का भी शरीर लेती है, राजा भी बनती है, रंक भी बनती है। इन अलग अलग अनुभवों से होकर ही वो अपने आप को पूर्ण तरीके से जान पाती है। तो इसीलिए मैं कहूँ कि आपके प्रारब्ध जैसे भी रहे हों, पर अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो वर्तमान में रहकर अच्छे से अपने ऊपर काम करिए। जो आप करना चाहते हैं खुशी खुशी रहिए, जो आपके धर्म है उसको अच्छे से निभाइए, अपनी जीवा में मिठास रखिए, अपने शब्दों पर जब बोलना चाहिए तब बोलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने आचरण में लेकर आएँ। लोगों से प्रेम करुणा रखने सीखें, जानवरों से प्रेम और करुणा रखना सीखें। छोटे छोटे जो प्रयास हम लेते जाते हैं वर्तमान क्षण में, इन्हीं क्षणों से फिर हमारा जो प्रारब्ध होता है, फिर जो हमारा आगे का आगामी कर्म होता है
वो अच्छा होने लगता है। और जो लोग पीछे अगर अच्छा नहीं किया उनके साथ अच्छा अभी हो रहा, आप कह रहे हैं कि जैसे लोग बुरे होते हैं पर उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो कोई भी वर्तमान में अगर अपने इंटेंशंस को, अपने एक्शंस को अच्छे से प्योरीफाई करके नहीं चल रहा है, तो जो उन्होंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी तो फिर एक समय में वो भी वापस से उस गति में अटक जाएंगे। तो इसीलिए अपने वर्तमान को सुधारें। अगर वर्तमान में बिना कंप्लेंट, बिना ब्लेम, बिना गिल्ट जिएंगे और प्लस अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो है अच्छा है, मैं उसे टोटली एक्सेप्ट करता हूँ, उसके साथ जीऊँगा और खुशी खुशी जीऊँगा और अपने जीवन में एक अच्छा आचरण से जीऊँगा, फिर हमारा जो आगामी कर्म होते हैं, जो आने वाले कर्म होते हैं, जो प्रेजेंट स्थिति से बनते हैं, वो अच्छे ही बनते हैं। जी सर, सब कर्मों के ऊपर निर्धारित है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम सविता है, मैं वडोदरा गुजरात से बोल रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैंने भी अभी 1 महीने मेडिटेशन PMC वो मेडिटेशन शुरू किया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम मेरे दिमाग में ना हमेशा मेरे शरीर पर से कीड़े लगे हैं। मेरा बदन कुछ अलग सा वो बदबूदार ऐसे जला हुआ शरीर ऐसे कुछ ना कुछ तो हमेशा जो भी मैं देखती हूँ ना वो मेरे दिमाग में, और मेरा शरीर ऐसा ही हो रहा है। वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। ज्यादा डाइवर्ट करने से भी वो कुछ देर के लिए चला जाता है, लेकिन बाद में फिर से वही दिमाग में। और जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो स्टार्टिंग वही ख्याल आते रहते हैं, बाद में धीरे धीरे बट लेकिन थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहता ही है। इससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? जी, तो देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, ये होता है, जब हम ध्यान करेंगे हमारे अंदर विचार आएंगे और कभी कभी इम्प्रेशंस आते हैं। जिन चीज़ों की आप दृश्यों की बात कर रहे हैं, इनको हम इम्प्रेशंस कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सबके साथ आती हैं, और ऐसी चीज़ें आती इसलिए हैं ताकि आप अपने आप को वास्तविक स्वरूप में जान पाएँ। और कैसे जानते हैं हम अपने आप को? देखिए, आप उनके साथ पकड़ के जब बैठ जाएंगे, उन विचारों को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो वो आपके अंदर घर कर जाएंगे। इसीलिए जब भी ध्यान करें, आपको इन विचारों से, इन इम्प्रेशन से, जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, आपको उनके साथ बात नहीं करनी है, उनके साथ इंटरैक्शन नहीं करना है। जैसे आप अपनी बालकनी में खड़े होते हैं और नीचे चलता हुआ ट्रैफिक देखते हैं। ट्रैफिक को आप देख रहे हैं, आप ट्रैफिक को रोकने नहीं जा रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक को रोकने जाएंगे तो क्या होगा? वो ट्रैफिक फिर मेरे को और स्ट्रेस देगा। हम यही कर रहे हैं। अगर आप उन इम्प्रेशंस के साथ जाकर बैठ जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेस देंगे। आपको सिर्फ उनको दूर से देखना है और बिना किसी जजमेंट के। उनको जज मत करें कि ये जला हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि अगर आप उनको जज करेंगे तो जो अच्छी चीज़ नहीं है वो आपके अंदर और घर कर जाएगी। तो ठीक इसीलिए जो आया उसके प्रति नॉन जजमेंट रखें और नो इंटरेक्शन रखें। उनके साथ कोई भी बात ना करें। जो आया है वो अपने आप ही चला जाएगा और आपका ध्यान जो है अपने आप होता रहेगा। फिर क्या होगा? जो गैप है इन थॉट्स के बीच में या इम्प्रेशंस के बीच में, जो दृश्य आ रहे हैं, ये अपने आप बढ़ने लगेगा और ये इम्प्रेशंस भी धीरे धीरे घुलने लगेंगे। तो बात ना करें और इन इम्प्रेशंस को जज ना करें, केवल अपनी सांसों पर, अपनी प्राकृतिक सांसों पर बने रहें। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि बात ना करें, जजमेंट ना करें और अपनी श्वासों पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, अगला प्रश्न ले लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है कि गीता के अनुसार तो प्रकृति के गुण ही कर्म करते और कराते हैं, अतः मनुष्य कर्ता कैसे हुआ? तो वास्तव में मनुष्य कर्ता नहीं है, पर इस चीज़ को समझने के लिए भी हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनको कहते हैं कि हाँ ये तो मैं कर रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ नहीं होती हम कहते हैं ये तो भगवान करा रहा है। हम इस प्रकार से दोगलापन नहीं रख सकते। एक कहानी है हमारे कठा उपनिषद, केना उपनिषद में। केना उपनिषद यानी कि किसके द्वारा। उस कहानी में बताया है कि देव दानव दोनों की लड़ाई होती है और देव जीत जाते हैं। और जब वो देव जीत जाते हैं तो फिर देवों को लगता है कि उनके कारण जो जीत हुई है उनके कारण हुई है। पर फिर एक यक्ष प्रकट होते हैं और यक्ष कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए एक छोटा सा तिनका उठा दो या इसे जला दो
तो बड़ी कृपा होगी। तो सबसे पहले अग्निदेव आते हैं, अग्निदेव उसको जलाने का प्रयास करते हैं, वो जला नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर वायुदेव आते हैं, उसको कुछ उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। फिर अंत में कहीं ना कहीं उनको समझ आता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट स्टेट में तो हम एक तिनका भी नहीं उठा सकते। तो जब एक तिनका भी नहीं उठा सकते अपने बलबूते पे, तो वास्तव में करने वाला कौन है? तो वास्तव में करने वाला परम शक्ति है। देखिए, इस चीज़ को अगर हमें समझना है, सबसे पहले परम शक्ति से जुड़ना होगा। हम केवल इतना प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है तो मनुष्य कैसे करता है। हाँ, मनुष्य करता नहीं है, मनुष्य एक माध्यम है। पर जो माध्यम होता है वो अच्छा बुरा ना देखकर अपने जीवन में प्रगति, अपने जीवन में जो उसके सामने आ रहा है उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। जी सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि जो कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर आपके सानिध्य में चल रहा है सतचित आनंद, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो दोस्तों, सतचित आनंद वास्तविकता का सार। हम छोटे होते से बहुत सारी कहानियाँ सुनते रहे हैं, दादा दादी से, नाना नानी से, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे उपनिषदों में वर्णित हैं। हमारे उपनिषदों में इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से ली गई हैं। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात करता है, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करते हैं, एक फादर अपने बच्चे से बात करता है, दो पक्षी एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उपनिषदों में वर्णित है। पर इन कहानियों के अंदर हमारी वास्तविकता का, हमारी जो मूल प्रकृति है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आत्मा है, हमारा ब्रह्म स्वरूप है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा की गई है। तो सत्यचित आनंद क्या करता है, उन्हीं कहानियों को हमें एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाएं और उसकी तरफ प्रगति कर पाएं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तव में दर्शक जो है अपने जो अंतर्मन को है वो समझ पाएंगे। तो सर, इसी के साथ समय का अभाव है तो हमें इस कार्यक्रम को भी यही विराम देना होगा। दर्शक तो लगातार जुड़ रहे हैं और आपसे इतनी सारी बातें हम जान रहे हैं, तो मेरे भी प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो सर, आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी आपने दी, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आए उनका भी उत्तर हमने देने का प्रयास किया और साथ ही साथ लाइव दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी हमने दिया। तो सर, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। लेकिन जो भी दर्शक इस कार्यक्रम में आज किसी भी कारणवश आज नहीं जुड़ पाए हैं तो वो निराश ना हो, वो हमसे हर शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 जुड़ सकते हैं हेलो पीएमसी के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जो भी समस्या है, जो भी उलझन है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।